नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 6 की जो बुक है, जो क्लासिक सोशल साइंस की, सोशल साइंस हिस्ट्री की। इसका नाम है आवर पास्ट पार्ट 1। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 का नाम है दोस्तों कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कहाँ, कब और कैसे, ठीक है। तो एक रशीदा जो थी कि रशीदा क्वेश्चन तो न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो सडनली उसकी जो उसकी नज़र जाती है, एक हेडलाइन थी वहाँ पे कि 100 ईयर्स अगो, यानी 100 साल पहले। तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को, ऐसा कौन हो सकता है या किसी को 100 साल के पहले की बात याद रहे। कोई है दुनिया में ऐसा? नहीं। तो आगे आता है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अब फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड कैसे कि एस्टरडे, अब हमको कैसे पता चलता है कि क्या हुआ था। एस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। अब देखिए क्या होता है कि अगर एस्टरडे की बात करें, एस्टरडे की मान लो यार 10 दिन पहले की, 20 दिन पहले की, इवन 1 ईयर पहले की, लेकिन हम न्यूज़पेपर देख पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर से हमारे पास जो न्यूज़पेपर होगा, ये तो इंडिविजुअल को स्टडी के लिए दिया है, स्पेसिफिक स्टडी के लिए दिया गया, यानी बीता हुआ कल। स्टडी मीन्स बीता हुआ कल, जो कल बीत गया उसके बारे में हम कहाँ कहाँ से जानकारी ले सकते हैं? न्यूज़पेपर से। सेकेंड, वॉच टेलीविज़न, यानी टीवी देख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज रेडियो से, ठीक है। बट लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर क्या हुआ था, यानी 1 साल पहले, या लास्ट ईयर क्या हुआ था, तो आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स। अब 1 साल की बात है यार, सबको रिमेम्बर रहता है कि अगर पर्टिकुलर कोई एक इवेंट हुआ तो 1 साल में तो रिमेम्बर रहता है, तो मतलब किसी से पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था, तो याद रखें। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, बहुत ही लॉन्ग टाइम, यानी बहुत 100 साल पहले क्या हुआ था, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब देखते हैं कैसे कैसे संभव है या कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसा कि है सेकंड की व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वर, द हाउसेस इन विच दे लाइव। बोलता है कि अब सेवरल थिंग जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला है कि लोग क्या खाते थे, किस टाइप का कपड़े पहनते थे, दी हाउसेज इन विच लाइफ, और कौन से टाइप के घर में रहते थे, या किस उस घर के बारे में जिसमें वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन। तो हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइफ ऑफ हंटर्स, जो हंटर्स थे यानी जो शिकारी थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं। हर्डर्स यानी जो हर्डर्स जो फिट कराते हैं, यानी कि जैसे हर्डर्स ग्रुप में जो जैसे होता, पहले के टाइम में होता था, ग्रुप में एनिमल्स को क्या करते थे, कहीं पे ले जाते थे घुमाने के लिए, उनको जैसे कि अभी भैंस वैस हो गए उसको चराने के लिए, तो उनको हर्डर्स बोलते हैं। तो फार्मर्स यानी किसान, रूलर्स या जो रूलर थे उनकी लाइफ कैसी थी, जो व्यापारी थे और जो पृष्ठ थे, और जो क्राफ्ट पर्सन थे, क्राफ्ट पर्सनल शिल्पकार, तो उनकी जो लाइफ थी उसके बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आर्टिस्ट जो कलाकार थे, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, इन सब के बारे में क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे sang। हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन थे, कौन सा जो उस उन सब गेम के बारे में जो चिल्ड्रन खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, जो जो स्टोरी वो सुने थे, कौन सुना था, चिल्ड्रंस। प्ले द प्लेस दे सॉ, जिस टाइप के प्ले वो देखे थे। द सॉन्ग दे sang, जैसा वो गाना गाए थे। ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर डिड पीपल लाइव, आखिर में लोग रहते कहाँ थे। बोलता है कि फाइंड द रिवर नर्मदा। तो people have lived along the bank of this river for several 100,000 years ago। जो नर्मदा रिवर है दोस्तों, इस सेकंड पेज पे यहाँ पे हम देखेंगे नर्मदा रिवर कहाँ पे है, यहाँ पे नर्मदा रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है ना। एक्चुअली ये रिवर है, ये निकलती है एमपी के अमरकंटक हिल से, एमपी में अमरकंटक हिल से यहीं से निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा जो नर्मदा रिवर है, कई सौ साल पहले से along the along the bank of this river for several 100,000 years। अब देखो बोलता है 100,000 ईयर मीन्स 100 ले लो। अब ये 100 के, इसका मतलब क्या हो, के मीन्स 1000, 100 मीन्स कई सौ
कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ इसके बैंक पे, इसके कौन से किसके बैंक पे, नर्मदा के बैंक पे रह रहे हैं। Some of the earliest people who live here were skill gatherers, that is people who gathered their food. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल जो थे, बहुत पहले के जो सब अर्लीस्ट जो पीपल थे यहाँ पे जो रह रहे थे, वो क्या, दे आर स्किल गैदरर्स, वो स्किल गैदरर थे, जो कि फूड गैदरर उनको बोलते हैं, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, जो कि ऐसे लोग जो कि अपना फूड जो है गैदर करते थे, यानी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसको गैदर करते थे अपने फूड के लिए। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, वो जो सराउंडिंग फॉरेस्ट यानी उनके अगल बगल के जो जंगल थे, उनके उनके वास्ट वेल्थ के बारे में पूरी तरह से उनको जानकारी थी। किसको जानकारी थी? स्किल गैदरर को। एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो क्योंकि उनको सराउंडिंग फॉरेस्ट के वास्ट वेल्थ के बारे में पूरी जानकारी थी, इस वजह से वो वहाँ उस फॉरेस्ट से क्या क्या कलेक्ट करते थे? रूट कलेक्ट करते थे, पौधों की जड़ जो थी, फ्रूट, फल, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अपनी भोजन के लिए। फिर दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे, यानी शिकार करते थे। फिर बोलता है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सुलेमान एंड किरथार हिल्स कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है सुलेमान हिल्स एंड किरथार। ये कहाँ पे है? ये मैप, ये है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये किधर में हुआ? नॉर्थ वेस्ट में। या तो बोलता है कि सुलेमान और किरथार हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, वहाँ पे क्या हुआ था? सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज wheat and wheat and barley and barley about 8,000 year ago are located here। तो ये जो दो जगह हैं कौन कौन से? नॉर्थ वेस्ट साइड में, एक तो सुलेमान और किरथार हिल्स नॉर्थ वेस्ट साइड में। यहाँ पे क्या होता है? सब इसके अलॉन्ग कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे वुमेन्स और मेन 8,000 साल पहले क्या ग्रो करना स्टार्ट किए थे? बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट, यानी गेहूं और जौ उगाना स्टार्ट कर दिए थे 8,000 साल पहले। ठीक है। फिर बोलता है पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव इन द विलेज। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि पीपल, वहाँ पे लोग जो है इस रेंज में क्या किए और स्टार्ट कर दिए? रियरिंग एनिमल्स, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिए। कौन कौन से जानवर? जैसे शीप हो गई, गोट हो गई, एंड कैटल, एंड लिव्ड इन विलेज, और गांव में रहना स्टार्ट कर दिए। अब एक गारो हिल्स है, गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। जो गारो हिल्स कहाँ पे है? ए वाला डायरेक्शन क्या है? तो ए वाला डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे गारो हिल्स। ठीक है, तो गारो हिल्स और विंध्या रेंज जो है यहाँ पे है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है विंध्या रेंज जो कि सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पे क्या होता है? दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये गारो हिल्स और विंध्या रेंज, विंध्या ऐसी एरिया थी इंडिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। ठीक है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जो ऐसे प्लेस जहाँ पे पहली बार जो है कि फर्स्ट सबसे पहले राइस ग्रोन हुआ, वो कहाँ पे था? नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्या के नॉर्थ में। ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इसको ट्रेस करिए, किसको किसको? जो रिवर इंडस रिवर कहाँ पे जा रही है? यहाँ पे आ रही है इंडस रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन से 5 देखो यहाँ पे कौन कौन आ रहे हैं? झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। जो ट्रिब्यूटरी होती है ना, वो स्मॉलर रिवर होती है। अब जैसे कि यहाँ पे ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है, ये मेन रिवर है, ये इंडस है। ठीक है। अब इंडस में दूसरी रिवर आके मर्ज हो जाती है, मिल रही है ना, यहाँ से सतलज आके मर्ज हो, तो सतलज और झेलम क्या हो गई? ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ कि सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज जो थी फ्लोरिश हुई कहाँ पे? इन रिवर्स के बैंक पे। कौन से रिवर के बैंक पे? इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी के बैंक पे। लेटर बाद में क्या हुआ? अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the bank of the गंगा।
एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड अलोंग द सी कोस्ट। और 2500 साल 4700 साल पहले तो हुआ कि इंडस में 4700 साल पहले हुआ कि यहाँ पे सिटी फ्लोरिश हुई। अब उसके बाद क्या होगी, 2500 साल पहले गंगा, ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी के अलॉन्ग जो है कि सिटीज डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गई, और सी कोस्ट रीजन में यानी कि जो समुद्र तटीय इलाके थे वहाँ पे भी सिटी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गई। फिर गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन, दो गंगा है जैसे कि हमने और इधर देखा, यहाँ से देख सकते हैं ये गंगा रिवर है, ये गंगा है। जस्ट वन मोमेंट। अब यहाँ देख सकते हैं गंगा रिवर है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, लैपटॉप हैंग हो रहा था। तो ये गंगा रिवर है, यहाँ पे इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, यहाँ से जा रही है, ठीक है, सोन रिवर। इसको हम ट्रेस करते हैं। अब सोन रिवर कहाँ से निकलती है, सोन रिवर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहाँ से निकलती है और मर्ज होती है गंगा में, कहाँ पे, पटना में, पटना में मर्ज होती है, ठीक है। In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. एक्चुअली एंशियंट टाइम पे यानी पुराने टाइम में क्या हुआ था कि जो ये रिवर थी, एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स, साउथ साइड में इन रिवर्स के अलॉन्ग, ये जो रिवर थी कौन कौन सी, गंगा और सोन रिवर जो थी, इसके साउथ में इन रिवर्स के अलॉन्ग एक एरिया होता था, यानी एक जगह होती है जिसको मगध बोला जाता है, मगध, जो कि अभी स्टेट ऑफ बिहार में। इन एशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। एशियंट टाइम में इन इन रिवर्स के अलोंग साउथ साइड के एरिया को क्या बोला जाता था, मगध बोला जाता था, जो कि अभी बिहार के स्टेट बिहार में स्थित है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो रूलर थे बहुत ही पावरफुल थे, एंड सेटअप लार्ज किंगडम, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य सेटअप किया। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, जैसा कि बोलता है कि जो किंगडम थी वो और अदर कंट्री के अदर पार्ट में भी सेटअप की गई थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अदर, हमेशा जो है लोग सब कंटिनेंट के जो अपना सब कंटिनेंट उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रेवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट, rivers and seas made journey dangerous at times but never impossible. The hills, जो हिमालय जैसी हिल्स और हाई माउंटेन्स, डिजर्ट, रिवर्स एंड रेगिस्तान, नदी, सीज जो कि समंदर, जर्नी को बहुत ही डेंजरस कभी कभी बहुत ही खतरनाक बना देते थे, इनकी वजह से जो जर्नी थी खतरनाक हो जाती थी, डेंजरस हो जाती थी, बट इम्पॉसिबल कभी नहीं हुई, ठीक है। सो मेन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्राफ्ट। बोलता है कि जो आदमी या मेन और वुमेन्स थे वो लोग एक दूसरी जगह मूव हो गए रोजगार के लिए यानी काम के लिए, या तो एज आल्सो और आल्सो, और क्यों इसको स्केप कर जाते थे, वहाँ से भाग जाते थे, क्यों, ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्राफ्ट आता था। यानी जैसे कोई एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज गंगा है, यहाँ पे जब बाढ़ आती थी यहाँ से लोग पलायन कर जाते थे, क्यों, क्योंकि उनको सरवाइव होना है। यहाँ पे जब जब ड्राफ्ट आएगी यानी जब फ्लड आएगी तो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, तो वहाँ से क्या करते थे, स्केप कर जाते थे। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज कॉन्केरिंग अदर्स लैंड, समटाइम जो आर्मीज थी वो दूसरे के लैंड को कॉन्कर करने के लिए मार्च करती थी, आगे बढ़ती थी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। क्यों क्यों जाती थी, कॉन्करिंग द लैंड, लैंड को जीतने के लिए, अपने कॉन्कर करने के लिए। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद caravans ऑफ शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसके अलावा जो मर्चेंट थे यानी कि जो व्यापारी थे वो ट्रेवल करते थे किससे, कारावंस यानी एक सेना में, एक ग्रुप में ट्रेवल करते थे, हर शिप में, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और अपने साथ ही क्या कैरी करते थे, बहुत ही कीमती सामान प्लेस टू प्लेस कैरी करते थे, ग्रुप में, या तो ग्रुप में जाते और शिप में, ठीक है, कारवांस। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो रिलीजियस टीचर थे, धार्मिक गुरु थे, वो
ट्रेवल करते थे कहाँ से, विलेज टू गांव से गांव, टाउन टू टाउन, यानी कस्बे से कस्बे में ट्रेवल करते थे और वो इंस्ट्रक्शन देते और एडवाइस देते थे धर्म के रिलेटेड। फाइनली क्या हुआ कि सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। फाइनली क्या होता है कि कुछ लोग शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नए प्लेस को डिस्कवर करने के लिए, नए नए और एक्साइटिंग प्लेस को डिस्कवर करने की चाह में इतने उत्सुक हो जाते थे कि वो उस उत्सुकता में ट्रेवल करते थे। ये वाले पैरा, ये जो सेंटेंस है इसका ये कहने का मतलब कि कुछ फाइनली क्या होता था कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि एक किसी नए और एक्साइटेड प्लेस को सर्च करने की चाह में इतने उत्सुक हो जाते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब इससे क्या क्या होता था कि लोगों के बीच आइडियाज़ का शेयर होता था, आइडियाज़ का शेयर हो जाता था। अब डिफरेंट टाइप के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, सीधी सी बात है, इससे क्या होगा, आइडियाज़ उनके शेयर होंगे। अब बोलता है कि वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, अभी के टाइम में लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। लुक एट मैप ऑन वंस मोर, एक बार फिर से देखो उसमें क्या बोलता है, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें क्या बोलता है कि जैसे जो हमारा इंडिया है सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे देखेंगे पूरा हिमालय है और यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। बोलता है कि जो अपना कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, एक नेचुरल फ्रंटियर है, कहाँ कहाँ पे हिल है, माउंटेन है और सीज है, एक नेचुरल फ्रंटियर बनाते हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas। बोलता है कि जबकि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है इन फ्रंटियर को क्रॉस करना, बट लेकिन जो करना चाहते थे उन्होंने किया। डिड स्केल द माउंटेन, उन्होंने पर्वत की ऊंचाई को भी किया। स्केल द माउंटेन यानी ये पर्वत है, पर्वत ये इस स्केल करना मतलब इसको छूना है। अब उनको ए पार्ट से बी पार्ट में आना है। अब इसने भी स्केल द माउंटेन यानी इसको छू लिया उन्होंने, मीन्स अब इधर आ जाएंगे आराम से, यहाँ से यहाँ तक चले गए। स्केल द माउंटेन यानी पर्वत की हाईएस्ट ऊंचाई को छूना, इसको स्केल किए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यानी मोटा मोटी कहना चाहता है कि वो पर्वत को भी पार करके चले आए। ठीक है, और सी को भी क्रॉस कर दिए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। और फ्रंटियर के क्रॉस यानी अबोर्ड से बाहर देश से लोग भी आए, इस सब कॉन्टिनेंट में आए, हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे सेटल हो गए। अभी तक तो इंडिया नहीं था, जबकि ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे आए, बाहर से लोग भी आए और सेटल हो गए। तो जब बाहर से लोग आएंगे, अब देखो ये जब एक जगह से दूसरे जगह तक लोग जाते हैं तब क्या होता है, क्या दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। ये जो इतना मूवमेंट था लोगों को, हमारे कल्चरल ट्रेडिशन को, जो हमारी सांस्कृतिक ट्रेडिशन थी, उसको क्या इनरिच कर दिया, समृद्ध कर दिया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। पीपल ने क्या किया, नया आइडिया शेयर किया किसके रिलेटेड। अब देखते हैं किसके रिलेटेड। पहला हो गया जैसे स्टोन को कार्विंग कैसे करना है, म्यूजिक को कैसे कंपोज करना है, कुकिंग फूड को कैसे कुक करना है। ठीक है, अब बोलते हैं नेम्स ऑफ द लैंड, नेम्स ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड में टू ऑफ वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जैसा कि हमको पता है दोस्तों, हम अपनी कंट्री के लिए दो चीज़ यूज़ करते हैं नॉर्मली, इंडिया एंड भारत। थर्ड वन इज हिंदुस्तान भी यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया था वो कहाँ से आया था, इंडस नाम से आया था, जो कि संस्कृत में जिसको हम सिंधु बोलते हैं। Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greek who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it Hindos or Indos, and the land to the east of the rivers was called India। अब इस पूरे पैरा में बोलता है कि मैं फाइंड करो जो ईरान और ग्रीस है, यहाँ से ईरानियंस और ग्रीस जो थे लगभग 2500 साल पहले आए, जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 साल पहले,
और जो कि इंडस रिवर से फैमिलियर थे, जिसको इन्होंने ये बोलते थे हिंडोस आर इंडोस, और उसके हिंडोस आर इंडोस के ईस्ट साइड की जो लैंड थी वहाँ पे जो लोग रहते थे उसको उन्होंने इंडिया बोला। अब जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब यहाँ अपने ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। अब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। जस्ट वन मोमेंट, ड्रॉ, थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। हाँ, अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसमें क्यों बोलता, अब देखो हम देखेंगे यहाँ पे ग्रीस कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ ये ग्रीस है, ये ग्रीस दिख रहा है ना यहाँ पे, ग्रीस जिसकी कैपिटल है एथेंस, और यहाँ पे ईरान दिख रहा है, ठीक है, ईरान। तो ये इंडिया के किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट से जो ईरानियन यानी ईरान के लोग और ग्रीक्स यानी ग्रीस के लोग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से 2500 साल पहले जो इंडिया में आए थे, तो वो इंडस रिवर से फैमिलियर थे, उन्होंने इसको बोला हिंडोस और इंडोस। और इसके ईस्ट साइड में यानी जो इंडस रिवर जाती है उसके ईस्ट साइड में जो लोग थे उनको क्या बोला इन्होंने, उनको इन्होंने नाम दिया कि द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। उसके उस रिवर के ईस्ट साइड में रहने वाले लैंड को, ईस्ट साइड में जो लैंड था उसको इन्होंने नाम क्या दिया, इंडिया। यानी इंडिया नाम किसने दिया था, ग्रीक्स एंड इरानियंस ने। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइव इन द नॉर्थ वेस्ट and who are mentioned in the Rigved. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. जो भारत था दोस्तों, भारत जो है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, कुछ लोग के समूह के लिए यूज़ किया जाता जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, एंड जिनके बारे में मेंशन था किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो कि अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत का सबसे पहले इसी में कंपोजिशन हुआ था, किसमें, ऋग्वेद में, जो कि अबाउट 3500 ईयर्स हो। लेटर बाद में क्या हुआ कि जो भारत था अपनी भारत कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा, ठीक है। अब आते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम फाइंडिंग आउट करते हैं जो अपने पास्ट के बारे में। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इधर बहुत सारे वेज हैं, डिफरेंट टाइप के वेज हैं। हमें अगर अपने पास्ट की जानकारी चाहिए तो वन इज टू सर्च for and read books that were written long ago. One is to search for and read books. एक तो ये है कि हम बुक के बारे में सर्च करें और उसको पढ़ें that were written long, जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी। These are called manuscript. इनको हम क्या बोलते हैं, manuscripts, यानी हस्तलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है हस्तलिपि, जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है। फिर आगे बोलता है बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, क्योंकि इनको हैंड से हाथ से लिखा जाता है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। याद रखना जो मैनु है उसका मीन्स वो लैटिन वर्ड है। मैनु मीन्स हैंड, यानी कि मैनुस्क्रिप्ट हस्तलिपि। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। नॉर्मली यूजुअली क्या होता था, पाम लीफ पे लिखा जाता था, पाम लीफ होता है उसी पे लिखा जाता था। और अथवा ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बीच। इसको तो यूजुअली क्या होता था, इसको हम पाम लीफ पे लिखा जाता था, अदर नहीं तो स्पेशली रूप से प्रिपेयर किया गया बार्क मतलब छाल। एक ट्री होता है बिर्च ट्री जो कि हिमालय में पाया जाता है, उसकी छाल से इसको उसकी छाल को स्पेशली तरीके से प्रिपेयर किया जाता था उस पर लिखने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये देखिए बिर्च ट्री की छाल ही है, ठीक है। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed. बोलते हैं कि इतने सालों से कुछ तो ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट थी जो कि इंसेक्ट के द्वारा, कीटाणुओं के द्वारा खा ली गई, खत्म कर दी गई, और कुछ नष्ट हो गई। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, बट कुछ बची है। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज होता है कि दोस्तों जहाँ पे ना रिलीजियस बुक्स रखी जाती हैं, कुछ एंशियंट रिलीजियस बुक, उसको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। तो कुछ बुक्स जो अभी सर्वाइव हैं कहाँ पे हैं, प्रिजर्व, जो कि टेम्पल्स में, मंदिरों में प्रिजर्व हैं, और मोनेस्ट्रीज में, ठीक है। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट
रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। जो ये बुक्स थी इनमें क्या क्या इंक्लूड है कि जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक मान्यता, प्रैक्टिसेस मीन्स जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो भी इनमें क्या था मेंशन, ये डील करती हैं। कौन डील करता है? जो ये बुक्स थी, ठीक है। और प्रैक्टिस का मतलब होता है जैसे कि प्रथा, यानी धार्मिक मान्यता, कुल प्रथाओं के बारे में डील करती हैं, एंड लाइफ ऑफ किंग्स की लाइफ के बारे में, मेडिसिन के बारे में और साइंस के बारे में। जो ये सारी बुक्स जो कि टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में रखी गई इन सब के बारे में डील करती हैं। बिसाइड्स इसके अलावा क्या था, देयर वर एपिक्स, कुछ महाकाव्य थे, पोएम्स, प्लेस, कुछ नाटक भी थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, इनमें से बहुत सारी जो संस्कृत में लिखी गई थी। अदर्स वर इन प्राकृत, कुछ थी उसमें से प्राकृत से में लिखी गई थी और कुछ तमिल में लिखी गई थी। और जो प्राकृत होता है ना, लोकल लैंग्वेज होता है। जो लोकल लैंग्वेज मीन्स जो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा, ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा यूज किया जाए, उसको हम बोलते हैं प्राकृत, ठीक है। फिर बोलता है कि वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन, हम इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। अब देखो, जो होता है एक मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है वो हम सॉफ्ट सरफेस पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि पाम लीफ पे लिखते थे यार, बार्क एक जो वृक्ष का जो पेड़ था उसकी फाल छाल पे लिखते थे। तो एक इंस्क्रिप्शन जो होता है दोस्तों, उन्हें पत्थर पे बनाया जाता है, पत्थर पे लिखवाया जाता है। यानी इंस्क्रिप्शन दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। रिलेटिवली मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट के रिलेटेड ये इनका सरफेस जो हार्ड होता है, सच ए स्टोन और मेटल। समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। समटाइम्स क्या, जो राजा होते थे वहाँ के, अब वो क्या करते थे, अपने ऑर्डर को इंस्क्राइब कर देते थे। इंस्क्राइब मतलब लिखना, तो वहाँ पे इंस्क्राइब कर देते किस पे? पत्थर पे, जिससे कि लोग जो है उस ऑर्डर को देख सके, पढ़ सके और फॉलो कर सके, तो उनको आसानी होती थी, ठीक है। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और अदर काइंड के और कुछ डिफरेंट टाइप के या अदर प्रकार के भी इंस्क्रिप्शन थे। वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। कुछ ऐसे टाइप के इंस्क्रिप्शन जो भी मिले हैं जिसमें कि जो मैन और वुमेन, यानी कि जो इंक्लूडिंग किंग और क्वीन, किंग और क्वीन क्या रिकॉर्ड किए थे, इंस्क्रिप्शन क्या कराए थे कि उन्होंने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। जो राजा थे ना, वो किसी बैटल में उनको जो विक्ट्रीज है उसको उसको इंस्क्रिप्शन करा दिया, यानी इंस्क्राइब करा देते थे किस पे? पत्थर पे। अब यहाँ पे जैसे कि एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड वाज फाउंड इन कंधार। कंधार है, जो कि कंधार प्रेजेंट है अफगानिस्तान। एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है जो कि 2250 साल पहले मिला है, जो कि कहाँ पे? कंधार, अभी अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। ये जो ये इंस्क्रिप्शन मिला है कंधार में, ये किसके ऑर्डर पे कराया गया था? अशोका जो रूलर थे। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। हम चैप्टर 8 में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट। देखो, जब हम कुछ भी लिखते हैं ना, हम एक स्क्रिप्ट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं लिपि, एक लिपि का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन। जो स्क्रिप्ट होती है वो अक्षरों या साइन को कंसिस्ट करती है, किसी की बनी होती है। मतलब स्क्रिप्ट किसकी कंसिस्ट होती है? लेटर की और साइन की। मनी स्क्रिप्ट में लेटर या साइन होता है। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज द लैंग्वेज। अब देखो, व्हेन वी रीड, जब हम कुछ पढ़ते हैं, व्हाट इज रिटन और स्पीक, या कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, तो क्या होता है? वी यूज ए लैंग्वेज, हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं। अब सीधी सी बात है ना, अब जब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो एक लैंग्वेज इंक्लूड होता है ना। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जो ए वाली इंस्क्रिप्शन थी, यानी ए इंस्क्रिप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, जो 2500 साल पहले अफगानिस्तान के कंधार में मिला था, अभी अफगानिस्तान के कंधार में मिला था, वो उसमें 2 इंस्क्रिप्शन थे। कौन कौन से? एक ग्रीक जो टॉप में है वो ग्रीक था, एंड जो बिलो है वो अरेमिक था, विच वाज यूज्ड इन दिस एरिया। जो कि उस एरिया में, कौन से एरिया में? जहाँ पे मिला था कंधार में, इस एरिया में यूज किया जाता था। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, ये वाली जो लिपि है यानी ये इंस्क्रिप्ट है, डिफरेंट है, और ये वाली जो है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो कंधार जो है अफगानिस्तान में किधर है। देखिए, अफगानिस्तान का मैप है,
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अफगानिस्तान का मैप है, ठीक है, ये अफगानिस्तान का मैप है, यहाँ पे कंधार है, कंधार, ये कंधार प्रोविंस है जो कि अभी अफगानिस्तान में है, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग दैट वर मेड अनयूज इन द पास्ट, कुछ अदर थिंग भी थे जो कि बनाए गए, पास्ट में बनाए गए और यूज किए गए। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो इन सब चीज़ों को, किन सब चीज़ों को जो कि हमारे पास्ट में बनाए गए और यूज़ किए जाते थे या बनाए जाते थे, उनकी स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, वो क्या क्या पढ़ते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब होती है मूर्ति, वो क्या स्टडी करते हैं, रिमेन्स ऑफ जो कि पत्थर और ईंट की बनी हुई इमारत, जो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मीन्स जो जो बिल्डिंग है पत्थर और स्टोन की बनी होती थी, उनके जो रिमेनिंग पार्ट मतलब जो कुछ भी बचा है, पेंटिंग्स और स्कल्पचर और मूर्तियाँ जो भी बची हैं उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट एक्सकवेट मतलब होता है डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अपनी अर्थ है उसके सरफेस में खुदाई खुदाई करना, ठीक है, डिग करना, तो यानी कि अर्थ पे खुदाई करने को हम एक्सकवेट बोलते हैं, यानी कि वो एक्सप्लोर करते थे और डिगिंग करते थे अर्थ में, क्यों, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, क्या फाइंड आउट करने के लिए, टूल्स, वेपन्स, कि जो जो पुराने लोग थे टूल्स कौन सा क्या यूज़ करते थे, वेपन्स क्या यूज़ करते, पॉट्स यानी बर्तन कौन सा यूज़ करते थे, पेन्स यानी कढ़ाई क्या यूज़ करते, ऑर्नामेंट्स जो उनके आभूषण थे, एंड कॉइन्स जो कॉइन यानी सिक्के क्या यूज़ करते थे। इसको फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करते थे, कौन क्या करता था, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, एक्सप्लोर करते थे एंड एक्सक्यूज यानी खुदाई करवाते थे, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल, तो इन सब में कुछ स्टोन ऐसे हो सकते थे जो कि किसके बने होते थे, मेड ऑफ स्टोन, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो कि स्टोन के बने होते थे यानी पत्थर के, और कुछ तो बोन की बने होते यानी हड्डियों से बने होते थे, कुछ बेक्ड क्ले यानी पकी हुई मिट्टी, और कुछ मेटल के बने होते, पकी हुई मिट्टी द सेंस, अब जैसे घर, सॉरी, ये पॉट दिख रहा है, ये पकी हुई मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेक्ड क्ले। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड imperishable substances usually survive for a long time, देखो जो जो ऑब्जेक्ट हार्ड और इम्पेरिशबल सब्सटेंस है, इम्पेरिशबल मतलब कभी जल्दी नष्ट ना होने वाला सब्सटेंस के बने होते तो वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते। अब सीधी सी चीज़ है, जो चीज़ हार्ड रहेगी और इम्पेरिशबल कभी नष्ट जो कि नष्ट नहीं होने वाले पदार्थ से सब्सटेंस से बनेगी, वो तो सीधी सी चीज़ लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे दिया लेफ्ट साइड में अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ए पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ऐसे जो पोर्ट्स है बहुत 4700 साल पहले यूज किए जाते थे। राइट साइड में सिल्वर ये कॉइन है, एंड ओल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो, अब जो ऐसे कॉइन थे ना ये 2500 साल पहले यूज किए जाते थे, तो अब सोचिए अभी के कॉइन कैसे होते हैं, इन व्हाट वे द डिफरेंट फ्रॉम कॉइन वी यूज टूडे, तो अभी का जो हम कॉइन देखते हैं कैसा रहता है, अभी का देखिए ये कॉइन, ये पहले 1950 का था जो 50 पैसा ऐसा था, फिर 1915 का ये भी सेम ही है, फिर ये है जैसे 1995 का 5 रुपए का कॉइन देखिए एकदम सर्कल है, ये अभी 2022 में चल रहा है या 20 में का है 10 रुपए का सिक्का, अभी ये है 1 रुपये 1990 का, ठीक है। तो अभी के जो कॉइन थे टोटली डिफरेंट हैं कंपेरिजन देन ओल्ड वन। फिर आगे बोलता है आर्चियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स बर्ड एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, तो जो आर्चियोलॉजिस्ट थे वो क्या फाइंड आउट करते थे, बोन्स, बोन्स किसके किसके, एनिमल्स के, बर्ड्स के यानी चिड़ियों के, जानवरों के, और फिश के, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि लोग खाते क्या थे, पास्ट में लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, देखो जो प्लांट थे वो रेयरली ही बचे हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न,
अगर जो कि ग्रेन के सीड्स थे वो बर्न या उनके पीस थे, लकड़ियों के पीस थे, बर्न कर दिए गए यानी जला दिए गए, जल गए हों, क्या होता है, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। चार्ड फॉर्म मीन्स एक जली हुई राख मान लेते हैं, तो एक जले हुए फॉर्म में वो सर्वाइव है, एक राख के रूप में सर्वाइव है। फिर बोलता है कि हिस्टोरियन दैट इज scholars who study the past often use the word source to refer the information found from manuscripts। अब देखो इसमें वर्ड बोलता है कि जो हिस्टोरियंस थे, दैट इज स्कॉलर्स, हिस्टोरियन को स्कॉलर बोला जाता था, ठीक है, हु स्टडी द पास्ट, जो कि पास्ट पढ़ते थे, हमारा अतीत पढ़ते थे, और फिर एक वर्ड यूज करते थे जो कि था सोर्स, किसके लिए, टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। अब जैसे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी दोस्तों, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी हमको, इन्फॉर्मेशन, उस उनको इन्होंने क्या बोला, सोर्स, किन्होंने बोला, सोर्स बोला, किसने बोला, हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस ने बोला, हिस्टोरियंस जिनको हम क्या बोलते हैं, स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स थे यानी कि जो हिस्टोरियन थे, दैट इज स्कॉलर्स, स्कॉलर्स को हिस्टोरियन बोलते हैं, जो कि पास्ट को हमारी स्टडी करते हैं, और वो जो हमको इन्फॉर्मेशन मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती थी उसको एक नाम दिया कि सोर्स, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट से जो मिलती थी या इंस्क्रिप्शन से मिलती थी, एंड आर्कियोलॉजी से जो मिलती थी, ठीक है, इन तीनों से, इंस्क्रिप्शन से भी एंड आर्कियोलॉजी से भी। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। अब देखो जब हमें सोर्स मिल जाता है किसी चीज़ का, तो इसमें वही बोलता है, जब सोर्स मिल जाता था उस टाइम के जो लर्निंग था वो बिकम एडवेंचर, वो बहुत ही एडवेंचर हो जाती थी, रोचक हो जाती थी। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, जैसा कि हम इसको बिट बाय बिट जो है कंस्ट्रक्ट करते थे, हिस्ट्री से जोड़ते थे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट वो एक डिटेक्टिव की तरह थे, who use all these sources like clues to find out about our past। जैसे कि जो डिटेक्टिव होते हैं यानी जासूस होते हैं, वो क्या यूज करते हैं किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, क्लू। तो उसी टाइप में ये हिस्टोरियंस को क्लू का दर्जा दिया गया, हिस्टोरियंस को, कि जो सोर्स इनको मिलता था उनको क्लू के रूप में यूज करते थे, जैसा कि डिटेक्टिव जो यूज करते हैं किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। वन पास्ट आर मैनी, अगली हेडिंग है वन पास्ट आर मैनी। अब एक पास्ट था कि मैनी पास्ट था, बहुत सारे पास्ट थे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक और पास्ट, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बता दिया था कि जो हम यूज करेंगे अभी, जो आवर पास्ट था, मैंने बोला प्लूरल फॉर्म में, तो हम केवल अपने कि एक सिंगल या इंडिविजुअल के पास्ट के बारे में नहीं इसमें डिस्कशन करेंगे। तो वही बोलता है जो कि हमारा अटेंशन खींचता है यहाँ पे पास्ट की, कितने टाइप के, कितने कौन कौन से पास्ट थे, दैट द पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थे उनके पास्ट डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया कि द लाइफ ऑफ हर्डर्स ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन, जो हर्डर और जो फार्मर्स थे उनकी जो लाइफ थी किंग और क्वीन से डिफरेंट थी, ठीक है। द लाइफ ऑफ मर्चेंट, जो व्यापारी की लाइफ थी, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, वो क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से डिफरेंट थी, एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से सभी की लाइफ जो है लगभग डिफरेंट डिफरेंट थी। आल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसा कि अभी भी ये चीज़ सही, ये सही है क्या, एक ट्रू फैक्ट है, ट्रू है अभी के टाइम में भी, कि जो डिफरेंट अपनी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट पार्ट में लोग डिफरेंट प्रैक्टिस यानी डिफरेंट प्रथा और कस्टम्स यूज करते हैं, कस्टम यूज करते हैं, ठीक है। उनका रीति रिवाज सब अलग रहता है डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट पार्ट की कंट्री में। जैसे अपना इंडिया है, इतना बड़ा इंडिया, वहाँ पे डिफरेंट रीति रिवाज रहता है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट रीति रिवाज रहता है। जैसे जो कुछ यूपी में रहेंगे उनकी रीति रिवाज अलग रहेगी, अब हम साउथ में जाएंगे उनकी रीति रिवाज अलग हो जाएगी। तो वही बोलता है कि ऐसा पास्ट में भी था, ठीक है। अब आता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं कि इसको क्या हो गया, हाँ, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग
प्रोड्यूस। अब इस चीज़ को समझना, जो अंडमान आइसलैंड है अपना, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में है इंडिया के, अंडमान आइसलैंड, वहाँ पे गेट देयर ओन फूड, वहाँ के लोग जो है अपना जो भोजन कहाँ से पाते हैं, फिशिंग से, यानी मछली पकड़ के, हंटिंग से, शिकार करके, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके। बाई कॉन्ट्रे, और इसके विपरीत जो मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो ज़्यादा पीपल जो कि अभी सिटी में रह रहे हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, वो दूर अपनी फूड की अपनी फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। अब ये जो डिफरेंस थे पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, और जैसे सिटीज़ के लोग जो होते हैं, जो सिटीज़ में, जैसे कोस्टल जो सिटीज़ में लोग बसे हैं, वहाँ पे क्या होता है, उनके पास एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि वो डेवलप्ड एरिया होता है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उनके पास फार्मिंग लैंड नहीं होती। ठीक है, तो वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा क्या था कि देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वहाँ पे एक अनदर काइंड का डिफरेंस था, दूसरा डिफरेंस है क्या, कि वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब जैसा कि हम राजा और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में जानते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने इंस्क्राइब किया हुआ है इन अपनी विक्ट्रीज को, एक रिकॉर्ड रखा हुआ है। ठीक है, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गदरस, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। जनरली क्या होता था, नॉर्मली जो ऑर्डिनरी लोग थे, सच एज हंटर, जो कि शिकारी, फिशिंग 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 फॉक का मतलब होता है मछुआरे, तो जो मछुआरे होते थे, जो गैदरर होते थे, और जो फार्मर्स होते थे, और जो हर्डर्स होते थे, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, इस वजह से हमें उतना उनके बारे में पता नहीं चलेगा। वाइल आर्चियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, जबकि जो आर्चियोलॉजी है वो हमको उनकी भी लाइफ के बारे में फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, और बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी भी अननोन है, अज्ञात हैं। अब आता है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स यानी डेट, तारीख, जो तारीख हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये बोलता है कि इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ, द ईयर। अगर जैसे हमसे अब कोई भी आपसे पूछेगा कि डेट के बारे में, तो आप बोलोगे कुछ, यानी कुछ डेट बोलोगे, फिर कुछ मंथ बोलोगे, कुछ ईयर बोलोगे। यानी सपोज आज का डेट जैसे है 28 अगस्त। ठीक है, डेट क्या बोलूँ, 28 अगस्त, यानी 8 मंथ, अगस्त को 8, एंड 2000 समथिंग, यानी 2022। बोलता है कि 2000 एंड समथिंग। अगर आपसे कोई डेट के बारे में पूछता है, आप बोलते हो कुछ डे, कुछ मंथ, एंड कुछ ईयर, 2000 एंड समथिंग, 2000 या 22, 21, दिस इज द समथिंग। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. ये जो डेट है कौन सा, 2000 ईयर किसको असाइन किया गया है, जो जेसस क्राइस्ट थे, जो कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, उनकी डेट को असाइन किया गया। यानी जो ये 2000 है, उन्हीं के बर्थ प्लेस है, जो कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी थे जीसस क्रिस्ट, उनके बर्थ डेट को इसको असाइन किया गया है, किसको, 2000 को। सो अभी ये नहीं आई थिंक समझ में आया होगा, तो आगे देखते हैं तब समझते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब यानी जो हम 2022 यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका मतलब है दिस एरा इज, यानी दिस टाइम इज आफ्टर 2022 years बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। यानी 2022, जो अभी 2022 चल रहा है, एक किसके जन्म के बाद से है, जेसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। ऑल dates before the birth of Christ are counted backward and usually have to the later BC, before Christ added on। और सारी डेट्स जो कि बिफोर द क्राइस्ट के जन्म होने के पहले की जो डेट थी, उनको बैकवर्ड हम यूजुअली हैव द लेटेस्ट बीसी, उनको बैकवर्ड यूज करते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कोई भी ईयर रहेगा उसके आगे हम क्या लिखेंगे, बीसी। ठीक है, बिफोर नहीं ऐड करते, जैसे कोई भी ईयर हम ले 48 BC, यानी
क्राइस्ट के जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी बर्थ के BC यानी उनके बर्थ के 48 ईयर्स पहले बिफोर क्राइस्ट. In this book, we will refer to dating going back from the present using 2000 as our starting point. इस बुक में हम जो कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट 2000 यूज करेंगे और उसी के हिसाब से हम क्या कहेंगे, गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट. प्रेजेंट से अपने गोइंग बैक जाएंगे, पीछे के साइड जाएंगे. ठीक है, आगे क्या है बोलता है कि जैसे इस बॉक्स में देख लेते हैं लेटर्स विद डेट्स. बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही नॉलेजेबल है, इसको जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इससे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा. BC जो था कि जो बिफोर क्राइस्ट है, वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट. BC का हमको पता है इसको बिफोर क्राइस्ट होता है, जो कि क्रिश्चियनिटी के जो प्रवर्तक यानी जो कि फाउंडर थे उनकी डेट, उनकी बर्थ के पहले के एरा को क्या बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट. यू विल समटाइम्स फाइंड AD. कभी कभी ना हमको AD मिलेगा. AD का मतलब दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड. ये लैटिन वर्ड है क्या, अन्नो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट. सो 2012 यानी 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012. यानी कि जो आफ्टर जो 2012 है, इसको हम AD 2012 भी लिख सकते हैं. 2012 यानी एनो डोमिनी मीन्स दैट इज, इसकी मीनिंग क्या है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. लॉर्ड यानी लॉर्ड मीन्स क्राइस्ट, क्राइस्ट के ईयर में. क्राइस्ट के ईयर मीन्स जब जैसे कि अभी 2000 में सपोज एक्स कोई ईयर था. ठीक है, यहाँ पे जेसस क्राइस्ट इनका बर्थ हुआ. ठीक है, इनको कौन भगवान मानता था, जो क्रिश्चियन थे. ठीक है, क्रिश्चियन इनको भगवान मानते थे. कोई भी एरा होगा, अभी जो चल रहा है क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है. सपोज यहाँ पे 2012 जो मेंशन किया हम इसी को ले लेते हैं, 2012 चल रहा है. अब इसको हम 2012 लिखें या हम इसको ए भी लिख सकते हैं, AD. AD मीन्स एनो डोमिनी. एनो डोमिनी का जो है कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. देखो ये जो वर्ड है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ईयर ऑफ द लॉर्ड यानी भगवान, एक हिसाब से अगर समझे इन द ईयर ऑफ भगवान के वर्ष में, यानी कि ये जो वर्ष है इसमें भगवान आ चुके थे, यानी जो इनके क्राइस्ट थे वो उनका जन्म हो चुका था. क्योंकि यक्स ऑलरेडी हमने एक बात कर ली कि जो यक्स था जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया था, और 2012 मीन्स उनकी बर्थ के 2012 ईयर बाद, यानी इन द ईयर ऑफ द गॉड, लॉर्ड या गॉड. ठीक है, फिर बोलता है समटाइम्स C इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BC. ये बहुत इंपॉर्टेंट. समटाइम्स हम क्या होते हैं, C यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ AD एंड BC इंस्टेड ऑफ BC. जैसे जो पहले था C यूज करेंगे कहाँ पे, एनो डोमिनी. एनो डोमिनी किससे रिलेटेड है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. अभी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जो ब्रैकेट में क्राइस्ट दिया है, तो अब एक किस रिलीजन से रिलेटेड है, क्रिश्चियन से रिलेटेड. अब इस चीज को समझेंगे, क्रिश्चियन से रिलेटेड है तो अब प्रॉब्लम होने लगी किसको किसको. अब जैसे कि वर्ल्ड में कौन कौन थे, जैसे मुस्लिम हो गए यानी इस्लाम हो गए, इस्लामीज जो थे, फिर जूस जो थे, फिर हिंदूज जो थे. एक एक इस चीज को इनको अपनाने में प्रॉब्लम हो रही थी कि एक क्योंकि ये लॉर्ड नहीं मानते थे किसको, क्राइस्ट को. तो इनको ये बोले कि नहीं इसको चेंज करो, ये चीज़ सही नहीं है. तो बाद में क्या आया, समटाइम्स C जो कि जिसको हम बोलते हैं कॉमन एरा, द लेटर C स्टैंड फॉर कॉमन एरा. इस C को क्या बोल दिया, AD को क्या बोला गया, जो एनो डोमिनी था इसको कॉमन एरा बोल दिया. कॉमन एरा, अब देखो कॉमन एरा से किसी भी रिलीजन का वर्ड आ रहा है, रिलीजियस रिलेटेड वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है. और BCE को इंस्टेड ऑफ BC किया गया, जो BCE था ना बिफोर कॉमन एरा. अब दो एरा है, एक तो कॉमन एरा आ गया, एक बिफोर कॉमन एरा. यानी अगर या तो हम ये बोल सकते हैं, एक तो जैसे कि हमने बात किया था ऑलरेडी, एक जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद, एक जन्म के पहले. तो वही जीसस क्रिस्ट का यहाँ से नाम हटा दिया गया. यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन एरा. कॉमन एरा द सेंस की जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद, बिफोर कॉमन एरा उनके जन्म के पहले. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. हम these terms हम यूज करते हैं क्योंकि नॉर्मली क्या है, अभी के टाइम जो क्रिश्चियन एरा है यानी ये लगभग बहुत मोस्ट कंट्रीज में, कंट्री के अधिकतर जो वर्ल्ड के अधिकतर कंट्रीज में यूज किया जाता है. इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो. और इंडिया में हमने इसको लगभग 200 साल पहले
यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड समटाइम्स क्या होता है कि द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, तो बिफोर प्रेजेंट कुछ टाइम में बीपी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इल्सवेयर ये थोड़ा अलग होता है कि मतलब ये कहीं और से हमको फाइंड आउट करना है कि जैसे कि इल्सवेयर दुनिया में कहीं और से मिला, किसको मिला, अब ये देखते हैं। क्या वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस, जैसा कि हमको पता है कि जो इंस्क्रिप्शन था कहाँ पे इंस्क्राइब होता था, हार्ड सरफेस पे। मैंने Many of these were inscribed several hundred of years ago, इनमें से बहुत सारे जो थे कि several hundred of years लग लाखों साल पहले इंस्क्राइब किए गए थे। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, देखो कोई भी इंस्क्रिप्शन होगा ना वो दोनों चीज़ कंटेन करेगा, क्या, एक तो स्क्रिप्ट और एक दूसरा लैंग्वेज यानी लिपि और भाषा। लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम, जैसे जो लैंग्वेज यूज होती थी और जो स्क्रिप्ट यूज होती थी वो क्या होती थी, टाइम के साथ चेंज होती रहती थी, ठीक है। चेंज हो गई होती, नहीं तो हैव चेंज मीन्स चेंज हो गई। सो क्या हुआ कि हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। अब देखो कोई भी चीज़ अगर ए, जैसे आज के टाइम में ए है, ठीक है, अभी के टाइम में हम एक ए पढ़ते हैं अल्फा, सपोज हम इसको ए पढ़ रहे हैं, अभी क्या पता कुछ टाइम आने के बाद इस ए को हम बी पढ़ने लगे, लेटर यही लिपि स्क्रिप्ट यही रहेगी बट इसको हम बी पढ़ने लगे, ठीक है। तो वही इसका कहने का मतलब, बट ऐसा होगा नहीं, बट इसका क्या कहने का मतलब है जो लैंग्वेज होती है और स्क्रिप्ट होती है तो समय के साथ साथ क्या हुई, चेंज हो गई तो अब स्कॉलर से उनको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, अब वो कैसे समझेंगे क्या इंस्क्राइब किया हुआ गया है, क्या वहाँ पे क्या लिखा गया है पत्थरों पे। दिस कैन बी डन थ्रू प्रोसेस नोन एज डिसाइफरमेंट। डिसाइफरमेंट होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके हिसाब से उनको पता चल जाता है, क्या, जो डिसाइफरमेंट के हिसाब से उनको पता चल जाता है कि क्या लिखा गया है। अब जैसे ए देख लो आप, अब ए देख लो, पहले देखने से पहले यहाँ पे आते हैं। तो वन वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसाइफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, एक स्टोरी आती है डिसाइफरमेंट की, कहाँ से, इजिप्ट से। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, वेयर द वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5,000 ईयर अगो। एक फेमस स्टोरी आती है डिसाइफरमेंट के बारे में। डिसाइफरमेंट क्या था कि जो स्कॉलर्स थे वो फाइंड आउट करते थे इन सब इंस्क्रिप्शन के बारे में कि क्या लिखी गई हैं। तो ऐसी एक स्टोरी आई डिसाइफरमेंट के बारे में, कहाँ से, इजिप्ट से, जो कि नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ के राजा रानियों के बारे में 5,000 साल पहले एक स्क्रिप्ट आई, क्या, देखते हैं। अब जैसे हाँ ये था क्राफ्ट पर्सन, जैसे जो ये सब जो बनाते हैं उनको क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं, जो हस्तलिपि होती है जो हाथ से जो बनाया गया। अब जैसे इजिप्ट है, ये इजिप्ट है ना, यहाँ पे ये नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, यहाँ से उनको क्या आई, स्टोरी मिली, एक राजा और रानी की लगभग 5,000 साल पहले जो इंस्क्राइब की गई थी। तो रोसेटा क्या था, रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हियर एन inscribed stone was found which contained inscription in 3 different language and scripts, ठीक है, ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ जैसे। अब देखो एक रोसेटा एक विलेज था, एक कस्बा था, टाउन एक कस्बा था, कहाँ पे, इजिप्ट में। अब देखते हैं कहाँ पे, ये इजिप्ट है, इजिप्ट का मैप है पूरा, ठीक है। यहाँ पे रोसेटा एक जो कि कहाँ पे, एकदम कोस्टल नॉर्थ कोस्ट है, नॉर्थ कोस्ट पे। यहाँ पे इनको क्या मिला, एक इंस्क्रिप्शन मिला जो कि 3 लैंग्वेज, 3 डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट इस स्क्रिप्ट में था, यानी 3 अलग अलग भाषा और 3 लिपि, अलग अलग लिपि। जैसे एक तो ग्रीक थी, दो 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन, जो कि 2 इजिप्शियन के फॉर्म में थी, ठीक है। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन वर इनक्लोज इन अ लिटिल फ्रेम, जो स्कॉलर थे हु कुड रीड ग्रीक फिगर, जो कि ग्रीक को पढ़ सकते थे, उन्होंने क्या किया, जो राजा वो उनको उन्होंने क्या फिगर आउट किया कि जो राजा थे और रानी थी उनका जो नाम था एक लिटिल फ्रेम में इनक्लोज किया गया था। लिटिल फ्रेम में यानी कि उनका जो राजा रानी थी, यानी आर से राजा मान लो, स्मॉल आर से रानी, उनके नेमिंग को क्या था, एक ब्रैकेट में या फ्रेम में इंक्लूड किया गया था, इनक्लोज किया गया था, ठीक है। कॉल्ड कार्टेज, इसको कार्टेज बोलते थे। दे देन प्लेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड, और बाद में उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक था और इजिप्शियन साइन था उसको साइड बाय साइड कर दिया, एक दूसरे के साइड कर दिया। एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स
स्टूड, और ऐसा उन्होंने साउंड आइडेंटिफाई किया जो लगभग इजिप्शियन लेटर से के साउंड से मिलता जुलता था। एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल एंड अ बर्ड फॉर ए, जो कि अब अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं लायन है, यहाँ पे लायन है किसके लिए स्टूड हो रहा है एल, इसके नीचे एल, यहाँ पे लायन है इसके नीचे एल, यहाँ पे बर्ड है इसके नीचे ए, फिर यहाँ पे बर्ड है इसके नीचे ए, तो इसी हिसाब से उन्होंने फिगर आउट किया। ठीक है, फिर बोलता है कि वंस वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। अब जैसे कि अगर उनको एक बार पता चल जाएगा कि ये लेटर किसके लिए स्टूड होता है, जैसे उनको पता चल गया कि एल स्टूड फॉर लायन एंड ए स्टूड फॉर बर्ड, तो सब ऐसे पता चल जाएगा, तो वो दे कुड रीड अदर, जो अदर इंस्क्रिप्शन होंगे इस टाइप के, वो उनको बारे में भी फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का सारा डिस्कशन हो गया, आई होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो जो अगले डिस्कशन में अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दूसरा चैप्टर। ठीक है।